नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हूँ मैं अलीगढ़ के किला गांव में। नवल सिंह जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, उनकी 7वीं पीढ़ी यानी कि कुंवर राज सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। राजाओं का इस जगह पर राज हुआ करता था। जो किला दिख रहा है पीछे, वो राजाओं का किला हुआ करता था। यहाँ रियासतें चला करती थी, अदालतें लगा करती थी, लोगों के लिए फैसले सुनाया करते थे जो यहाँ के राजा हुआ करते थे उनके द्वारा। कुंवर राज सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। आप इस जगह के चेयरमैन हैं। यहाँ किला गांव जो है वो बेसमा चेयरमैन में आता है। इन्हीं सारी बातों को जानने के लिए हम इनसे सीधे जुड़ते हैं। किस तरह की रियासतें रहीं और क्या इतिहास रहा यहाँ का? एक्चुअली आज हम 7वीं पीढ़ी पे हैं। शुरुआत हुई थी श्री नवल जी अलीगढ़ से, यहाँ पर आके उन्होंने ये बसाया था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह और ये सब एक ही फैमिली है जो अलग अलग डिवाइड हो गई थी। एक मुरसान में जा बसे, एक बेसवा आ गए, एक हाथरस में। उसके बाद पीढ़ियाँ बदलती गईं। फिर हमारे एक राजा साहब पैदा हुए थे जिन्होंने धनीधर भी बनाया था, और उसके बाद पीढ़ियाँ धीरे धीरे बदलती गई। 51 में हमारे पिताजी 1 साल के लिए गद्दी पे रहे थे, क्योंकि उनके पिताजी की डेथ हो गई थी 50 में। तब से ये रियासतें चली आ रही है। आज भी सारे 64 गांव थे हमारे। उन 64 गांवों में से बेसवा, नयाबास और बहादुरपुर, जो आज सातनी मौजा है, ये हमारे लिए छोड़े गए थे। बाकी रियासतें ख़त्म करने की वजह से वो गांव हमसे छूट गए थे। अगर मैं बात किले की कहूँ, इसका राजाओं का राज खत्म होने के बाद इस गांव का नाम किला पड़ा। तो ये किला गांव क्यों नाम इसका पड़ा? क्योंकि क्या मानते हैं ये ऊंचाई पर है इसलिए, या क्या चीज़ है ये सारी? एक्चुअली कि ये जितनी भी पब्लिक यहाँ पे बसी हुई है, गांव जो बसा हुआ है, तो जब वो नवल सिंह जी यहाँ आके बसे, उसके बाद जैसे उन लोगों की उनको ज़रूरत थी, जैसे कुशवाहों की ज़रूरत थी जो खेती कर सके, तो उन्होंने वो यहाँ ला के बसा दिए। फिर दूसरे नाइयों की ज़रूरत थी। ऐसे जितनी भी कास्ट हैं उनकी ज़रूरत पड़ती रही, तो उन्होंने ये पूरा गांव बसा दिया। इस वजह से, इस किले की वजह से उसका नाम किला पड़ा। जैसे पीछे मैं देख रहा हूँ तस्वीरों में साफ तौर पर एक ऊंचा सा किला दिखाई दे रहा है। तो अदालत वगैरह कहाँ चला करती थी और क्या वो सारी चीज़ें रहा करती थी इस किले के अंदर ही? एक्चुअली हमारे ग्रैंडफादर रोहिणी रमण ध्वज प्रसाद सिंह जी स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुए थे गवर्नमेंट से, और वो जब आज की तारीख में जैसे एसडीएम है, उस टाइम पे वो सारे फैसले खुद करा करते थे। जितने भी प्रॉब्लम आती थी तो सारी पब्लिक यहाँ के बैठती थी। ये जो किला है, ये एक्चुअली इन चीज़ों को सुनने के लिए बनाया गया था। बीच में एक हॉल है, उसमें बैठ के आसपास लोग बाग बैठते थे, कुछ बुर्जों पे बैठते थे। फरियादी जो आते थे उनको बुलाया जाता था आवाज़ लगा के, और पूरा जजमेंट टाइप दिया जाता था। जैसे लगातार जो है तब्दीली चलती चली आ रही है, आप 7वीं पीढ़ी हैं, तो किस नज़रिए से देखते हैं उस समय की जो सल्तनत रहा करती थी, आज की जो समय की जो सरकारें हैं, क्या इनमें डिफरेंट है? क्या कहना चाहिए? डिफरेंट तो ज़रूर होगा, डिफरेंस ज़रूर होगा, क्योंकि उस टाइम पे हमने तो देखा नहीं है, रियासतें हमने देखी नहीं है, कैसे क्या होता था। सुना है, काफ़ी लोग रहते थे, काफ़ी बड़े वो लगान आया करता था किसानों पे से, तो बहुत मज़दूर और वो रहते थे, तो वो सुना है, देखा कुछ भी नहीं है। हम आज की तारीख में ठीक हैं, खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप अब चेयरमैन हैं यहाँ के, तो जैसे आप यहाँ के राजाओं के प्रपौत्र हैं, तो किस नज़रिए से देखेंगे अब किस तरीके के विकास कार्य वगैरह यहाँ जो है रहेंगे? अब विकास का काम तो केवल गवर्नमेंट पर डिपेंड रह गया है, हम तो कुछ करते नहीं हैं। जितने भी फंड्स वहाँ से उपलब्ध हैं, उसके हिसाब से कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य हों। और जितनी भी प्रॉब्लम हैं, कई ऐसी प्रॉब्लम है जो काफ़ी सालों से, 10-15 सालों से ख़त्म नहीं कर पाए हैं कोई भी जो चेयरमैन पहले रहे हैं। एक तो यहाँ खारी पानी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और बहुत बहुत चीज़ें हैं जिनकी वजह से, फंड की वजह से वो चीज़ रुकी हुई है। अब भगवान ने चाहे तो गवर्नमेंट इतना हमको वो दे फंड्स, तो हम इन कामों को पूरा कर सकें। बताया जाता है आपके जो बाबा रहे हों, जो राजा साहब रहे हों, उनके कुछ बॉन्ड वगैरह भी सरकार पर बताए गए हैं। तो क्या वो मामला था बॉन्ड को लेकर? एक्चुअली क्या था, उस टाइम पे जब रियासतें ख़त्म की गई थी, तब बॉन्ड इशू करे गए थे हर रियासत के लिए, पर वो दिए जाने थे कई किश्तों में। पहली किश्त शायद मिल गई थी, जो सुना है, कंफर्म नहीं है मेरे को।
उसके बाद 3 किस्त और मिलनी थी, वो पता नहीं आज तक मिली नहीं है। उसके बाद तो शायद किसी ने इंटरेस्ट ज़्यादा लिया नहीं, पर अब कुछ पता चल रहा है कि हाँ रिजर्व बैंक में कुछ बॉन्ड्स जमा ज़रूर है रियासत वालों के। तो कोई मुकदमेबाजी वगैरह भी चल रही है आपकी तरफ से? नहीं, कोई बॉन्डों के लिए तो कोई मुकदमेबाजी नहीं चल रही। बाकी जैसे जो छोड़ा गया था, ये 3 मौजे जो छोड़े गए थे, इनके जो हमारे पट्टेदार थे उनको भूमिधर बना दिया गया। वो किस आधार पे बना दिया गया, इसको हम कोशिश कर रहे हैं। जब हमारा 20वां रियासत ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि प्रमुख डीएम साहब ने प्रमुख सचिव जी को लिखा था कि इसको मैनेज करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों ना ये रियासतें ख़त्म कर दी जाएँ। नॉन जेडे आज भी बेसवा में जितनी भी ज़मीन है वो हमारे ही नाम है, तो उसको मैनेज करने के लिए काफ़ी दिक्कत आ रही थी प्रशासन को। तो उन्होंने लेटर लिखा प्रमुख सचिव जी को कि आप इनको ख़त्म कर दीजिए। और वहाँ से लेटर आया कि बेसवा ही नहीं, यूपी में ऐसी बहुत सी रियासतें हैं और हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं जो कि हम ये ख़त्म करके उनको कंपनसेशन दे सकें। तो आपने जाना ये कुंवर राज सिंह है, राजाओं की सल्तनत से ये रहा करते हैं। अगर बात किले की कही जाए तो बेसमा क्षेत्र से कई फुट ऊपर ये किला बसा हुआ है, जहां पहले राजाओं का राज रहा करता था। खालिक अंसारी, एबीपी लाइव, अलीगढ़।